वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्यूरो। आज मैं इस वीडियो में क्लास 11 टर्म 1 एग्जामिनेशन 2022 जो 8/5/2022 को संपन्न हुआ। विषय होगा भूगोल और पेपर 2 MCQ टाइप्स, जिसका हल प्रश्न पत्र हल यानी सॉल्यूशन लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आगे हम लोग बिना कोई समय गवाए बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो पर यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे इस तरह के जितने भी वीडियो प्रकाशित हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ है फर्स्ट स्लाइड। गाइस यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है? आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा गाइस हमबोल्ट। हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा गाइस 1492 ईस्वी में। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा गाइस 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में। अगले स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले विश्व का मानचित्रण किया था? किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले विश्व का मानचित्रण किया था? तो इसका सही आंसर होगा गाइस टॉलमी। टॉलमी ने सबसे पहले विश्व का मानचित्रण किया था। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में निम्न में से कौन ब्रिटेन का निवासी था? निम्न में से कौन ब्रिटेन का निवासी था? तो इसका सही आंसर होगा गाइस चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ब्रिटेन का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा गया है? विच इज कॉल्ड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ। हिंदी में सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा गया है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो इसका सही आंसर होगा विनस। विनस यानी शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट hypothesis did Russell give? Binary star hypothesis, supernova hypothesis, tidal hypothesis, nebula hypothesis। रसेल ने कौन सी परिकल्पना दी थी? इसका सही आंसर होगा द्वैतारक परिकल्पना। रसेल ने द्वैतारक परिकल्पना दी थी। रसेल ने द्वैतारक परिकल्पना दी थी। Question number 7, which of the following is placed under the outer planet? Earth, Saturn, Mars, Venus। निम्न में से किसे बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया? बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। इसका सही आंसर होगा शनि। बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया, इसका सही आंसर होगा शनि। क्वेश्चन नंबर 8, खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। Which of the following is the unit of measurement of astronomical distance? The right answer is light year. Light year खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा भूक्रोड। पृथ्वी का केंद्रीय भाग भूक्रोड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? इसका सही आंसर होगा तेथिस सागर।
हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई? इसका सही आंसर होगा टेथिस सागर, टेथिस सागर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, भूकंप की कौन सी तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है? भूकंप की कौन सी तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा एल तरंग। एल तरंग को धरातलीय तरंग भी कहते हैं, धरातलीय तरंग भी कहते हैं। और ये धरातल सतह के नीचे सतह पर ही चलता है और सबसे ज्यादा जिग जैग चलता है, जिसके वजह से ये सबसे विनाशकारी होता है, यानी कि एल तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, ग्राम घन सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम क्या था? 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम पेंजिया था। 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम पेंजिया था। सही आंसर होगा पेंजिया। क्वेश्चन नंबर 14, भारत किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है? भारत किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है? इसका सही आंसर होगा गोंडवाना लैंड। भारत किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है? इसका सही आंसर होगा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, वेगनर कहाँ के प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी थे? वेगनर कहाँ के प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी थे? इसका सही आंसर होगा जर्मनी के। वेगनर जर्मनी के प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी थे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा महाद्वीप लॉरेशिया का हिस्सा था? निम्न में से कौन सा महाद्वीप लॉरेशिया का हिस्सा था? इसका सही आंसर होगा एशिया। निम्न में से कौन सा महाद्वीप लॉरेशिया का हिस्सा था? इसका सही आंसर होगा लॉरेशिया, लॉरेशिया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, लाइमस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ द टाइप ऑफ रॉक। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो चूना पत्थर मेटामॉर्फिक रॉक्स के उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है। चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? चूना पत्थर के किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा कायांतरित चट्टान। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन चट्टान बहुमूल्य धातु में पाई जाती है? निम्न में से कौन चट्टान में बहुमूल्य धातुएं पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा आग्नेय चट्टान में बहुमूल्य धातुएं पाई जाती है, आग्नेय चट्टान में बहुमूल्य धातुएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, कोयला किस सेल में पाया जाता है? कोयला किस सेल में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा अवसादी चट्टान में। कोयला किस सेल में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा अवसादी चट्टान में, अवसादी चट्टान में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, स्लेट किसका रूपांतरित सेल है? स्लेट किसका रूपांतरित सेल है? स्लेट किसका रूपांतरित सेल है? इसका सही आंसर होगा सेल का, सेल का स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? इसका सही आंसर होगा सेल का। क्वेश्चन नंबर 21, चट्टानों के विभिन्न खनिजों का जल में घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चट्टानों के विभिन्न खनिजों का जल में घुलने की प्रक्रिया को विलयन कहते हैं, विलयन। चट्टानों के विभिन्न खनिजों का जल में घुलने की प्रक्रिया को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन अपक्षयन है? कौन अपक्षयन है? निम्न में से कौन अपक्षयन है? निम्न में से कौन अपक्षयन है? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23, भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसका सही आंसर होगा मनुष्य। भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण तत्व मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 24, human beings are responsible for which type of weathering? Human beings are responsible for
विच टाइप ऑफ वेदरिंग, इसका सही आंसर होगा बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसका सही आंसर होगा गाइस बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग सॉरी। भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसका सही आंसर होगा गाइस तापमान। तापमान, इसका सही आंसर होगा तापमान। क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूमन बीइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ वेदरिंग, इसका सही आंसर होगा गाइस बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी जैविक अपक्षयन, जैविक अपक्षयन। मानव किस प्रकार के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? मानव जैविक अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। सही आंसर होगा जैविक अपक्षय। मानव किस प्रकार के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर होगा जैविक अपक्षय के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? इसका सही आंसर होगा ओजोन। ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसका सही आंसर होगा ओजोन। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एयर मोस्ट रेयरली फाउंड? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर। वायुमंडल के किस परत में वायु अत्यंत विरल होती है? वायुमंडल के किस परत में वायु अत्यंत विरल होती है? इसका सही आंसर होगा बहिर्मंडल में वायु अत्यंत विरल होती है। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल की कौन सी गैस ऊष्मा को शोषित कर हवा का तापमान बढ़ा देती है? वायुमंडल की कौन सी गैस ऊष्मा को शोषित कर हवा का तापमान बढ़ा देती है? इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच एरिया डज स्नो मेनली अकर? इन विच एरिया डज स्नो यानी बर्फ मेनली अकर? माउंटेनस रीजन, माउंटेनस रीजन। क्वेश्चन नंबर 29, माउंटेनस रीजन। हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? इसका सही आंसर होगा पर्वतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रेन्स इज कॉज्ड बाय साइक्लोन? सही आंसर होगा साइक्लोनिक रेन, साइक्लोनिक रेन। निम्न में से कौन सी वर्षा चक्रवात के कारण होती है? निम्न में से कौन सी वर्षा चक्रवात के कारण होती है? इसका सही आंसर होगा चक्रवातीय वर्षा, चक्रवात के कारण चक्रवातीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 31, 31, ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है? ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है? इसका सही आंसर होगा शीत ऋतु में। ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है? इसका सही आंसर होगा शीत ऋतु में, शीत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, वर्षा का मापक क्या है? वर्षा का मापक क्या है? इसका सही आंसर होगा सेंटीमीटर। वर्षा का मापक क्या है? इसका सही आंसर होगा सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है? अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है? इसका सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ने से। अम्लीय वर्षा किस कारण होता है? इसका सही आंसर होगा तीसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ने से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ने से अम्लीय वर्षा होती है, बढ़ने से होता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? इसका सही आंसर होगा कानपुर। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? इसका सही आंसर कानपुर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 5 जून।
क्वेश्चन नंबर 36, which scholar first coined the term geography? इसका सही आंसर होगा राइट आंसर इज इरेटोस्थनीज। राइट आंसर इज इरेटोस्थनीज। किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? इसका सही आंसर होगा गाइस इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसका सही आंसर होगा इरेटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? इसका सही आंसर होगा स्ट्रोम्बोली। सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली। क्वेश्चन नंबर 38, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। यदि वीडियो पसंद आया हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अब आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। समाप्त।